शोषण शोषण करने के पहले जिस समुदाय के साथ शोषण किया जाता है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ शोषण करने की प्लानिंग की जाती है, सबसे पहले उसके बारे में कुछ कुख्यात बातें या कुछ उसके बारे में बुरी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। आज हम बात करेंगे महिलाओं के शोषण के बारे में। महिलाओं के शोषण और ऐसा किस्सा जो डायन बनाकर या डायन बताकर या चुड़ैल बताकर देश या भारत देश हो या दुनिया में महिलाओं का शोषण हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात है 17वीं सदी की। बात 17वीं सदी के अंग्रेजी दस्तावेज ये बताते हैं कि नागपुर, छोटा नागपुर संथाल जनजाति रहती थी और जनजात में एक दिन ऐसा हुआ कि 2 महिलाओं को मार दिया गया। विच हंटिंग के नाम पर 2 महिलाओं को मार दिया गया। विच हंटिंग मतलब कि विच मीन्स डायन या चुड़ैल और हंटिंग मीन्स शिकार, मतलब कि चुड़ैल या डायन का शिकार। ये क्या होता है? ऐसा माना जाता था कि महिला खड़ी थी या किसी प्रकार अगर कुछ भी समाज में होता था, जानवरों को होता था, किसी को कुछ हो जाता था, आसपास में किसी महिला के ऊपर इंगित कर दिया जाता था और उसे विच हंटिंग नाम से या डायन कह के मार दिया जाता था। अक्सर यह तब होता था जब उस गांव या उस क्षेत्र में जानवर अधिक बीमार हो रहे हों या आदमियों की बीमार होने की संख्या अधिक हो रही हो। 1834 में अंग्रेजी पीनल कोड बनाया गया। 1840 में इसके लिए इसको कानून में भी जोड़ दिया, मतलब काले जादू के लिए कानून में जोड़ दिया गया। इसकी बहुत ज़्यादा खिलाफत नहीं हो पाई क्योंकि ये काले जादू जो है, ये टोना टम्बर, ये उस समय पर लोगों के आम हिस्सा बन गया था। ये होता क्यों, किस प्रकार था? एक गांव में एक तांत्रिक होता था, उसको पकड़ने का काम रहता था डायन महिला या चुड़ैल महिला को पकड़ना। ऐसा होता था कि महिला को पकड़ा जाएगा, किसी बरगद के पेड़ के नीचे बंधक बना दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा और उसके आंखों पर मिर्च डाल दिया जाएगा। कितना दर्द होता रहा होगा। मिर्च डाल दिया जाएगा और उसे उल्टा लटका दिया जाएगा और ये उल्टा लटकाना कई दिनों तक चलता रहेगा। फिर अगले दिन देखा जाएगा महिला जिंदा है, फिर लटका दिया जाएगा। अगर 3-4 दिनों के बाद महिला जिंदा बच गई तो उसको या तो जिंदा जला दिया जाएगा या उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये था विच हंटिंग। ये होता क्यों था? एक किस्सा है, अमेरिकन किस्सा है कि एक लड़के ने अपनी माँ को मार डाला। इसलिए मार डाला क्योंकि लड़के ने बताया कि उसकी माँ लोगों को काटा, वह एक डायन थी या चुड़ैल थी और उस लड़के की बहन ने भी यही बताया। जब पूछताछ या इंक्वायरी हुई, सरकारी कर्मचारी इंक्वायरी किए तो पता ये लगा कि उस लड़के की माँ ने ही उस लड़के के खिलाफ बहुत सारे मतलब कि केस दर्ज करवाया, जो भी उस टाइम पे सिस्टम रहता होगा, केस दर्ज करवाया क्योंकि उसका लड़का एक डाकू या चोरी करता था। उससे बचने के लिए लड़के ने अपनी माँ को मार डाला और कहा वो एक डायन थी। ज़्यादातर समाज में जो किस्से हैं, ये चीज़ें हैं, जब इसकी छानबीन हुई तो धीरे धीरे ये पाया गया कि जो पुरुष समाज या पुरुष प्रधान ये देश है या समाज है, उन बूढ़ी औरतों के ज़्यादातर शिकार होता था, बूढ़ी औरतों को होता था। वो बूढ़ी औरतें जिनके पास कोई सहारा नहीं होता था, मतलब आगे के लिए कोई सहारा नहीं होता था, उनके पास जो धन या संपत्ति होती थी वो उसको कब्जे में करने के लिए उनको पहले डायन या चुड़ैल करके बदनाम किया जाता और उसे फिर मार डाला जाता। 1334 में इब्न बतूता बताते हैं वो भारत के दौरे पर थे। उस टाइम दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने इब्न बतूता को और दिल्ली के सटे कुछ मतलब कि पास के क्षेत्रों में मेयर घोषित करते हैं। एक दिन इब्न बतूता बताते हैं कि कुछ लोग एक औरत को बांधे हुए लेके आए और बोले कि इसके पास खड़ा हुआ लड़का अचानक चक्कर आया और वह मर गया। ये जो औरत है ये डायन है। वह बूढ़ी औरत बूढ़ी थी। वो औरत कहती रही कि ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अनायास लड़का बेहोश हुआ और मर गया।
इब्न बतूता तब तक कुछ समझ पाते, अधिकारियों से अपने बात करते, अपने सीनियर अधिकारियों से बात करते। लोगों ने एक पानी के भरे जो पानी का डिब्बा था उसमें बांधा और यमुना नदी में फेंक दिया। महिला तैरने लगी क्योंकि पानी से भरा जो डिब्बा था वो पानी में भाई डूबेगा तो है नहीं, वो तैरता रहेगा। तो लोगों ने निकाला, फिर उसे जिंदा जला दिया। इब्न बतूता बताते हैं कि ये सारे जो चीज़ें हैं विच हंटिंग की, डायन या कह के मारने के इनके पीछे सिर्फ इतना राज रहता था, इतनी कहानी रहती थी कि उस औरत की संपत्ति को हड़पना या उसके द्वारा कुछ चीज़ें राज के तौर पर वो जानती है तो उसे मार देना। कोई औरत उसका राज जानती है, बूढ़ी है, संपत्ति भी है, तो उसको मार दिया जाएगा विच हंटिंग या शैतान या चुड़ैल कहकर। 1840 से 1880 के बीच मंडी रिपोर्ट बताती है कि ये विच हंटिंग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सक्रिय रहा। ये 1840 में विच हंटिंग के लिए अंग्रेज़ों ने इसके लिए 1840 में एक कानून बनाया। कुछ हद तक शांत भी रहा। भारत में ये बिहार हो गया, राजस्थान हो गया या मध्य प्रदेश हो गया या राजस्थान, बिहार, पंजाब, इन क्षेत्रों में या महाराष्ट्र के एरिया में ये विच हंटिंग के केसेस मतलब कि बहुत आया देखने को मिलते हैं। वर्तमान में विच हंटिंग या चुड़ैल या डायन के नाम से मारने की जो खबरें आती है वो आती है झारखंड में। झारखंड सरकार कुछ मुहिम भी चला रही है कि इन सब कुप्रथाओं को रोका जा सके। इसके लिए अभी नेशनल क्राइम रिपोर्ट, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है पिछले 15 सालों की, मतलब 21वीं सदी की रिपोर्ट है, गत 15 वर्षों की, उस रिपोर्ट में साफ हुआ है कि गत 15 वर्षों में 2500 भारत में, मतलब गत पीछे बीते हुए 15 वर्षों में 21वीं सदी में 2500 औरतों को भारत देश में डायन या चुड़ैल या विच हंटिंग के नाम से मार डाला गया। ये भारत में तक सीमित नहीं था, पूरे दुनिया में ये विख्यात था। फिर चाहे अमेरिका हो, चाहे फिर यूरोपियन कोई भी कंट्री हो, उन सब में विच हंटिंग नाम से विख्यात था। औरतों को पकड़ा जाता, मारा जाता और मार डाला जाता। अमेरिका में ये पहली जो विच हंटिंग के नाम से अमेरिका में जो पहली महिला की जो फांसी दी गई थी वो 1693 में है और ये बंद की हुई फांसी अमेरिका में। जब ये मामला वहाँ के जो गवर्नर थे उनकी पत्नी के ऊपर आया कि उनकी पत्नी के द्वारा किसी व्यक्ति को मारा गया है या काला जादू टोना किया गया है या वो एक डायन है, चुड़ैल है, अमेरिका के गवर्नर की 1893 में, तब ये फांसी रुकी। अंतिम फांसी 1893 में हुई। जब बड़ों के ऊपर हादसा पड़ता है तो कानून बदल जाते हैं, जब बड़ों के ऊपर कोई मुसीबत नहीं होती तो कुप्रथाएं वो बराबर रोज दर रोज बनाते रहते हैं। ये थी विच हंटिंग की कहानी, आज भी जारी है। भारत में विच हंटिंग की किस्से आज भी झारखंड जैसे राज्य में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आप जुड़े रहें द हक्का बक्का चैनल से। आप सभी के लिए ऐसी जानकारी, इतिहास की जानकारी लेके आते रहेंगे जिनको सुनकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। नमस्कार।